नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले और फर्जी नियुक्तियों का मामला सामने आया है। अगली खबर भी आजमगढ़ से है, जहां पुलिस द्वारा ऑनलाइन बेटिंग से आर्थिक अपराध करने वाले गैंग के हेड ऑफिस का पर्दाफाश किया गया। वहीं आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहाँ एसडीएम पर जमकर बरसे किसान नेता भानु प्रताप सिंह। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आजमगढ़ मंडल के मऊ जिले से शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले और फर्जी नियुक्तियों का मामला सामने आया है। बता दें कि पूर्व विद्यालय जिला निरीक्षक रमेश सिंह ने आरोप लगाया कि जुलाई 2023 से जुलाई 2024 के बीच देवेंद्र गुप्ता द्वारा 42 अनियमित और फर्जी नियुक्तियां की गई हैं, जिनका नियमित भुगतान हुआ। अब इन नियुक्तियों में नियमों और न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की गई है, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। रमेश सिंह ने आरोप लगाया कि विभागीय दस्तावेजों को गायब कर दिया गया और मामले की जांच में रुकावट डाली गई है। वहीं देवेंद्र गुप्ता के खिलाफ पहले भी कई आरोप सिद्ध हो चुके हैं और उन्हें दंडित भी किया जा चुका है। फिलहाल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की जा रही है। सर, अपना परिचय बताइएगा। मैं रमेश सिंह, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक मऊ। सर, एक आजमगढ़ मंडल के मऊ जिले में कुछ फर्जी नियुक्तियों का मामला आया है, जिसमें 42 ऐसी नियुक्तियां हैं जो लीग से हटकर नियम और कानून को दरकिनार करके की गई हैं। क्या है सर ये पूरा मामला? इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि श्री देवेंद्र कुमार गुप्ता जी जुलाई 2022 से लेकर के जुलाई 2024 के बीच में इनके द्वारा लगभग 42 अनियमित और फर्जी नियुक्तियां की गई और जिसका रेगुलर भुगतान किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए प्रति माह का गवर्नमेंट का हानि हुई। और जबकि इसमें किसी प्रकार का न तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था, न तो किसी प्रकार का कोई विभागीय आदेश है, न शासन का आदेश है। यदि इनका सही तरीके से इसकी जांच कर ली जाए तो जिस तरह से हापुड़ में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिस प्रकार से देवरिया में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसी प्रकार से इनके खिलाफ मऊ में भी एफआईआर दर्ज होगी। और आपको बता दें कि ये 42 नियुक्तियां, कुछ इसमें मृतक आश्रित का भी इन्होंने दर्शाया है, कुछ स्वयं इनके द्वारा किया गया है। तो ये सारी नियुक्तियां एक स्वरूप में नियमों को ताक पर रख करके किया गया है और अनियमित एवं फर्जी है, और ये भुगतान अनियमित एवं फर्जी तरीके से है, जिनका वेतन मैंने रोका है। सर, इस पूरे मामले में प्रमाण अपने पास क्या क्या है? ये मेरे पास एक साक्ष्य है, इसके 42 नियुक्तियों का पूरा साक्ष्य मेरे पास है। और जो साक्ष्य मैं आपको पूरी तरह से दिखाना चाहता हूं और वो कराना चाहता हूं कि पूरे साक्ष्य हैं ये जो, और बिल्कुल साक्ष्य के आधार पर। दूसरी चीज ये है, आपको बता दें कि इनके द्वारा सारी पत्रावलियां उसकी गायब कर दी गई, जिसका साक्ष्य सारे बाबुओं ने लिख करके दिया। जब पत्रावली की मेरे द्वारा मांग की गई कि पत्रावलियां इनकी कहाँ है, जिसका कि परीक्षण किया जा सके और परीक्षण करके इसको शासन को भेजा जा सके, तो पत्रावली एक भी नहीं मिली। सारे बाबुओं ने लिखा कि पत्रावली अपने आवास पे उठा ले गए थे और पत्रावली किसी को दिए नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि पत्रावली भी इनके द्वारा गायब कर दी गई। अब पत्रावली गायब हो गई, 42 फर्जी नियुक्तियां हो गई, तो अब किसी के पास कोई आधार बचा नहीं कि कैसे क्या हुआ। अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता, हमने शासन को लिखा था, हमने ज्वाइंट डायरेक्टर को लिखा था, सभी लोगों को लिखा था, किंतु संजोग से हमारा स्थानांतरण हो जाने के कारण ये मामले को इन्होंने जाकर के अपना लिपापोती करा ली। लिपापोती क्या, एक तरह से इन्होंने उस मामले को दबा लिया। अन्यथा की स्थिति में अगर इसकी जांच हो जाए तो निश्चित रूप से ये दोषी पाए जाएंगे और इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी और इनके विरुद्ध एक रिकवरी का आदेश होगा, क्योंकि कोई भी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय से आच्छादित नहीं है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रतिदिन लाखों की ऑनलाइन बेटिंग गेम जुआ के नाम से आर्थिक अपराध करने वाले गैंग के हेड ऑफिस का पर्दाफाश कर कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में विस्तृत जानकारी दी। देखिए, थाना साइबर की जो टीम है हमारी, उनको एक सूचना मिली थी, एनसीआरपी पोर्टल पे कंप्लेंट थी। उसी की जब जांच किया गया तो जांच में एक अकाउंट नंबर है, उससे
रिलेटेड एक मोबाइल नंबर है, उसकी लोकेशन लखनऊ में उनको प्राप्त हुई थी। इसी पे एक टीम का गठन करके वहाँ पे भेजा गया और वहाँ पे लोकल लोगों से पूछताछ किया गया, तो ये जानकारी मिली कि यहाँ पे एक ऑफिस चल रहा है। और उसी पे जब वहाँ पे सर्च किया गया तो वहाँ 7 लोग मिले, जिसमें एक रणवीर कुमार राम प्रवेश हैं, मोहम्मद सारिक हैं, एक मोहम्मद रफ़ीक है, एक आलोक कुमार हैं, एक अंगद कुमार हैं, एक बदरुल हैं, एक कृष्ण कुमार है। इसमें से जो 5 लोग हैं वो ज़िला सहरसा मतलब बिहार के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति है वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले हैं और एक जो है आलोक कुमार, ये कानपुर यूपी के रहने वाले हैं। और वहाँ से इनके पास से करीब 12 जो मोबाइल फ़ोन मिले थे, 4 लैपटॉप मिले थे और इसके अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के जो दस्तावेज़, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और ये सारी चीज़ें इनके पास से मिली थी। इनके मोबाइल्स में इन लोगों ने जो चैट वगैरह जो किया हुआ था व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे, उसपे बहुत सारे जो गेमिंग ऐप से जो पैसा कलेक्शन है उसके कुछ दस्तावेज़ थे, कुछ बैलेंस शीट इनके पास से बरामद हुई थी प्रतिदिन की, और इसके अलावा काफ़ी सारे जो अकाउंट्स के डिटेल, इधर-उधर पैसा ट्रांसफ़र करने की जो जानकारी मिली थी, तो इनको संदिग्ध मानते हुए थाने पे लाया गया और यहाँ पे जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई, तो इन लोगों का ये कहना था कि हम लोग जो जो गेमिंग ऐप है, जो मतलब जो बेटिंग ऐप है, और उसमें कई नाम से चलती है, जैसे कि फेयर प्ले के नाम से, क्रिकेट बज़ के नाम से, और तमाम जो महादेवा ऐप का भी इसमें नाम आया है, महादेवा के नाम से भी उसमें कुछ आईडी बनी हुई थी। तो उन ऐप से जो भी पैसा का कलेक्शन होता था बैंक के माध्यम से, जो फर्जी अकाउंट है, उन सभी पैसे को ये जो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन के माध्यम से फिर उसको फर्दर अपने बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र कराते थे। और फिर उसके बाद में 2 लोगों का इन्होंने नाम बताया, एक किंग के नाम से कोई है और एक बाबा भैया के नाम से, जो कि इनसे ये सारा काम कराते थे। उनके बताए हुए अकाउंट में फिर उसको ये पैसे को आगे ट्रांसफ़र करते थे। कुछ पैसा क्रिप्टो के माध्यम से जाता था, कुछ पैसा जो कैश विड्रॉल करने के बाद में फिर उसको हवाला के माध्यम से लोग ट्रांसफ़र कराते थे, और कुछ जो पैसा है वो अकाउंट ट्रांजैक्शन के माध्यम से ये इधर-उधर ट्रांसफ़र कराने का इनका डेली का काम था। और फिर उसके बाद में प्रतिदिन का हिसाब रखना और उसको फिर उसके बाद में उसको नष्ट कर देना, यही इन लोगों का डेली का काम था। और लाखों रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो प्रतिदिन होता था, और शाम तक इनको सारा हिसाब करके और उसमें से जो भी बैलेंस शीट बनती थी वो बना के देनी होती थी। तो उसी के लिए इसमें मोहम्मद जो रफ़ीक है, इसको सबसे पहले इन लोगों ने हायर किया था और उसके बाद में इसने अपने जानने वाले लड़कों को बुला के उनको ट्रेनिंग दिया। तो इसलिए 5 लोग उसमें बिहार सहरसा डिस्ट्रिक्ट के हैं, एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का है और एक जो लड़का है वो लोकल कानपुर का रहने वाला है, जो कि इनको वहाँ पे लोकल सहायता भी देता था और इसके अलावा राशन पानी और रहने और इसके जानकारी इनको देता था। 2 लोग और इनके पास में आते जाते थे बीच-बीच में रेगुलर इंटरवल पे। उनमें से एक का नाम बाबा ये बता रहे हैं, और वही इनको सारी जो कार्रवाई कराने के लिए निर्देशित करते थे। और इन्होंने जो व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे चैट ग्रुप बना रखे थे, जिसमें 4-5 मेंबर, किसी में 10 मेंबर है, किसी में 12 मेंबर है। तो उसमें इनके अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग चैट ग्रुप बने हुए थे, और वहीं पे जो सूचनाएँ आती थी उसको ये दिन भर जो मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, एक तरीके से ऑफ़िस के रूप में ये सारा जो इनका काम चल रहा था। और काफ़ी बड़े लेवल पे ये पैसे का मैनेजमेंट ये लोग देखते थे, और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज़ तरीके से लोग काम कर रहे थे। और इसमें जो पैसा आता था तमाम देश भर में, जो इनके जो गेमिंग ऐप से जो लोग फर्जी अकाउंट से उधर से फिर इनको ट्रांसफ़र करते थे, और उसके बाद में आगे फर्दर उसका मैनेजमेंट ये लोग देखते थे। तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज़ तरीके से लोग काम कर रहे थे। और हमारी जो थाना साइबर की टीम है, इन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत किया, काफ़ी डिटेल में जाके एसपी जो ट्रैफिक साहब, एसपी क्राइम साहब हैं, एसपी सिटी साहब और हमारे एसपी साहब हैं, इन सब लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत किया, तब ये सारी चीज़ों की जानकारी मिली। और हम लोग इसमें आगे जो बैंक स्टेटमेंट मिले हैं, उनमें जो बैंक के जो अकाउंट्स हैं उनकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। कुछ क्रिप्टो की जो आईडी वगैरह वो मिली है, तो उनको भी हम जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनसे लेकर जानकारी और हम लोग करेंगे। इस पूरी कार्रवाई के लिए मेरी जो टीम है उसको 20,000 रुपये का इसमें नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। और आगे भी इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ लगातार ये साइबर थाने की जो टीम है वो काम करती रहेगी, क्योंकि ये लोग बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम कर रहे हैं। और जो लोग समझते नहीं हैं, जो टेम्पटेशन में इस तरह की जो ऐप है उन पर आईडी बना लेते हैं, और तमाम तरह से जो फ्रॉड के चक्कर में फंस के अपना जो एक मेहनत की कमाई है उसको गवा देते हैं लालच में। तो ये इस तरीके से काम कर रहे थे, तो इन पर एक अच्छा काम हमारे साइबर थाने की टीम का भी नाम सामने आया है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां एसडीएम पर बरसे भानु प्रताप सिंह, कहा किसानों का शोषण कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिरोजाबाद के सरगवा में विशाल किसान महापंचायत में पहुंचे किसान नेता भानु प्रताप सिंह काफिले के साथ किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसान नेता भानु प्रताप सिंह का भव्य स्वागत किया।
फूलों मालाओं से उनका स्वागत किया गया। वहीं भारतीय किसान यूनियन भानु और किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने किसान क्रांति दल की सरकार बनाने की अपील किसानों से की है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने अन्नदाताओं को संबोधित किया और उनसे अपील की कि आने वाले समय में किसान क्रांति दल की सरकार बनाएं और किसान क्रांति दल को मजबूत करें। वहीं फिरोजाबाद के सदर एसडीएम पर जमकर बरसे भानु प्रताप सिंह, कहा कि एसडीएम को बर्खास्त करने तक की बात कह गए किसान नेता। वहीं उन्होंने कहा कि डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक तक मामले को ले जाएंगे और एसडीएम पर कार्रवाई करवाएंगे। वहीं कहा कि किसानों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होने देंगे। किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की जो बैठक हो रही है उसमें सबसे पहले तो मैं जो हमारे तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदरत्न गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुप्राची। सब लोग ईश्वर के अंश हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या हमारे पुलिस हो, मीडिया हो, कोई भी हो जो यहाँ मौजूद है और नहीं है मौजूद, मेरी बात सुन रहे हैं, वो सब ईश्वर के अंश हैं। श्री भानु प्रताप सिंह उनका सबका चरण वंदन करके स्वागत करता है। और ये आज नहीं, ये काम में सन 85 में राजीव गांधी से लड़के हमने लड़ाई शुरू की थी किसानों की, तभी से सभी किसान देवताओं का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। पूरे विश्व के मानवों से, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, चाहे कोई जाति हो, चाहे बाल्मीकि हो, चाहे जाटव हो, सबसे अपने को छोटा मानता हूँ। और गरीब पे भी कोई समस्या आ जाए उसके लिए अपनी जान तक की बाजी लगाने का संकल्प राधा कृष्ण के सामने कर चुके। जय जय श्री राधे। अब बात आती है, एक तो ये चिट्ठी दी है हमें आजादी के इतने दिन बाद हुई। गांव सरगमा से नगला डरुआ चतुर संपर्क मार्ग टूटा हुआ है। और एक है ये उप जिलाधिकारी महोदय सदर का न्यायालय से राकेश कुमार पुत्र श्री दीनदयाल निवासी ग्राम मौजा फुलाईची थाना मठसेना तहसील जिला फिरोजाबाद, इनका काम हो गया है, आर्डर हो गया है, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। इसलिए जिलाध्यक्ष जी, आपको आपका प्रोग्राम कुछ दिन व्यस्त है। आज तारीख है 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई, जहां थाना कविनगर क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बुलेरो पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। ये हादसा जिला मुख्यालय के सामने उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार बुलेरो नियंत्रित ना हो पाई और अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। वहीं मृतकों की पहचान आयुष चौहान और अर्जुन के रूप में हुई है। एसीपी कविनगर स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि घटना की सूचना 112 के माध्यम से मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर क्षतिग्रस्त बुलेरो कार पड़ी हुई थी। वहीं दोनों घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से संजय नगर संयुक्त अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है। चालक वाहन का नियंत्रण खो बैठा था, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिनांक 10 अप्रैल को रात्रि थाना कविनगर को डायल 112 से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह बताया गया कि कचहरी के सामने एक बोलेरो जिसका नंबर UP 21 DH 8436 है, वह पेड़ से टकरा गई है। तत्काल कविनगर पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पाती है कि उसके अंदर सवार 2 व्यक्ति, घायल 2 व्यक्तियों को संजय नगर हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर जाने पर यह ज्ञात हुआ कि एक्सीडेंट द्वारा लगी हुई चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। मृतकों की पहचान आयुष सन ऑफ भारत सिंह, एज 22 ईयर्स, निवासी अवंतिका थाना कविनगर, और दूसरा व्यक्ति अर्जुन सन ऑफ सतीश,
उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी अवंतिका, थाना कविनगर के रूप में हुई है। 100 का पंचायतनामा भरने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। 9 अप्रैल को रात करीब 10:45 पर थाना लालगंज क्षेत्रांतर्गत रीवा वाराणसी हाईवे धसरा मोड़ के पास एक ट्रक और डंपर में टक्कर हो गई, जिससे दोनों वाहन में आग लग गई। इस सूचना पर पुलिस के उच्चाधिकारी, थाना लालगंज पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों वाहन में लगे आग पर काबू पाया गया। वहीं घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि डंपर के चालक बब्बन बिंद की संभवतः जलने से मौत हो गई है और डंपर के चैम्बर में शव के अवशेष पड़े मिले हैं। वहीं ट्रक में गेहूं लदा हुआ था जो गलत साइड से आ रहा था और इसी कारण ये टक्कर हुई। दोनों वाहनों के मालिकों को घटना का इसके संबंध में जानकारी देते हुए मौके पर बुलाया गया। वहीं थाना लालगंज पुलिस द्वारा मृतक के शव और वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर यातायात और शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। थाना लालगंज के रीवा वाराणसी हाईवे के पास दसरा मोड़ की घटना है। रात की करीब 11:15 बजे एक ट्रक और डंपर में हाईवे पर टक्कर हो गई, जिससे दोनों वाहन में आग लग गई। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पहुंच करके फायर सर्विस को बुलाया गया और दोनों वाहन की आग बुझा दी गई है। निरीक्षण करने में पाया गया कि डंपर का ड्राइवर था, उसकी संभवतः जलने से मृत्यु हो गई है। उसके चैम्बर में बॉडी के अवशेष पड़े हुए हैं। ये जो ट्रक है इसमें गेहूं लदा हुआ था और रॉन्ग साइड से आ रहा था और इसी कारण इसमें टक्कर हुई और ये दुर्घटना घटित हुई है। दोनों गाड़ियों के मालिकों से संपर्क हो गया है, उनको मौके बुलाया गया है। हाईवे को ट्रैफिक व्यवस्था को चलवाया जा रहा है और जो दुर्घटनाग्रस्त वाहन हैं उनको कैन के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया चल रही है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता काली की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।